नमस्कार, मैं चौखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मृतक के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस पर गुमराह कर हत्या के बजाय मर्ग दर्ज करने की भी लगाए आरोप। आक्रोशित विद्युत कर्मियों ने किया प्रदर्शन, एक्सिल व एएन के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की मांग। बालक के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास, विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला, 55,000 का जुर्माना भी लगाया। श्रीगंगानगर फाटक पर बनेगा क्षेत्र का सबसे बड़ा आरयूबी, अप्रैल के अंत तक शुरू होगा कार्य। संवेदों को करीब 18 करोड़ 62 लाख रुपए का कार्य आदेश हुआ जारी। कार्य पूरा करने की अवधि रहेगी 18 माह। अब खबरें विस्तार से। दोकेंचे निवासी ईंट भट्टा मजदूर की मौत के मामले में बुधवार को उस समय नया मोड़ आ गया जब मृतक के परिजनों ने अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा। मृतक के परिजनों का आरोप है कि रिपोर्ट में हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग का परिवार जंक्शन पुलिस को सौंपा गया, लेकिन पुलिस ने परिजनों को गुमराह करते हुए साधारण मौत बताकर हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की बजाय मर्ग दर्ज कर ली। मृतक रोहताश निवासी दोकेंचे के पुत्र कमल कुमार के अनुसार उसके पिता रोहताश ईंट भट्टे पर काम करते थे। रविवार रात्रि को उनके पास ईंट भट्टे से फोन आया कि उसके पिता चोट लगने से घायल हो गए हैं। वे मौके पर पहुंचे और उसके पिता को अस्पताल लेकर गए। चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। कमल कुमार के अनुसार अज्ञात लोगों ने उसके पिता की हत्या कर दी। वे सोमवार को सुबह हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जंक्शन पुलिस थाना पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज करने की बजाय परिजनों को गुमराह कर मर्ग दर्ज कर लेती है। इससे उसके पिता की हत्या करने वाले लोगों को फायदा होगा और सबूत भी नष्ट कर दिए जाएंगे। कमल के अनुसार अब पुलिस कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक के पुत्र ने एसपी से गुहार लगाई कि उसके पिता की हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों का पता लगाया जाए, साथ ही इस प्रकरण के दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। गौरतलब रहे कि ईंट भट्टे पर काम करने वाले रोहताश की रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस संबंध में सोमवार को जंक्शन पुलिस थाना में मर्ग दर्ज हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। थी कि शाम को 5 बजे मेरा भाई मेरे से कहता खेत छोड़ के आ मेरे को, मैं छोड़ने चला गया, उनको सही सलामत छोड़ के आया हूँ खेत में। उसके बाद शाम को रात को 8 साढ़े 8 बजे तकरीबन 8:30 बजे से भतीजे के छोटे के पास फोन आता है भाई का, तो वो तो साधारण बात सिंपल बात की उन्होंने। और 9 बजे भाई भतीजे ने फ़ोन किया 8:30 9 बजे उनको, जो जिससे अपने गारा वगैरह मिट्टी वगैरह डराते हैं, उनको बोला कि 1500 ईंट का गारा डाल दो। उस बंदे को बोल के उसके बाद भतीजा आधे घंटे बाद वहाँ पहुँचता है, तो वहाँ पे मेरा भाई बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही। और भाई लड़के से मिलता भी है, और जब लड़का कहता है कि पापा घर चलते हैं, तो पापा भैया कहते हैं बेटा तू चल मैं आ रहा हूँ। उसके बाद अपने जो गारा डालने वाला है एक आधे पौने घंटे बाद वो फ़ोन करता है कि आके अपने पापा को संभालो, उनका अपने ट्रॉली लग के चोट लगी है, उसको संभालो। उसके बाद कोई आधे घंटे बाद 10 मिनट बाद 10 मिनट या आधा घंटे के अंदर जो उनके मालिक हैं वो और एक मुन्नी जो अपने जमादार होता है वो दोनों आए हैं, भतीजे को घर से लेके गए हैं वहाँ पे। ये कुछ टाइम होगा 10 का टाइम, वहाँ पहुँचते हैं। उनके बाद जाते ही थोड़ी देर बाद भतीजा देखे वो मेरे पास फ़ोन करता है कि चाचा जी आप आओ, पापा के ट्रॉली लगी है। वहाँ देखा तो मेरा भाई मरा पड़ा था और कोई संभालने वाला नहीं था वहाँ पे। वो सीधे पड़े हुए थे जैसे किसी ने मार के उसको सुलाया होता है, कत्ल हत्या करके सुलाया था सीधा। शरीर पे बस इस वहाँ पे चोट थी और कहीं कोई चोट नहीं थी। और वहाँ पे पुलिस भी आ चुकी थी, पुलिस वालों ने भी देखा है, सब कुछ देखा है। पुलिस ने मामला हत्या का किया था, पर अब उन्होंने मामला दर्ज करवा, उन्होंने अपनी तरफ से वो मामला दर्ज कर दिया। कहते हैं कि इनको दौरा से मौत हुई है, मेरे भाई की दौरे से मौत नहीं हुई है, उनकी हत्या हुई है और हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। पापा की हत्या हुई थी, एफआईआर में लिखवाया था हमने, और पुलिस ने इसको साधारण मौत दिखाकर, दौरा दिखाकर दोषियों को बचाने की कोशिश की है, और इसमें मुझे पूरा न्याय चाहिए थी। मेरे पिताजी का नाम रोहतास कुमार, निवासी दोकेंचे मक्कासर के हैं। जिले के नोहर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में तकनीकी सहायक पद पर कार्यरत एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने से पहले तकनीकी सहायक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा। इसमें अपने ही विभाग में एक सहायक अभियंता पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर होने का जिक्र किया गया है। इस घटना से बुधवार को विद्युत कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। जिंदाबाद कर्मचारी एकता, जिंदाबाद दोषियों को सजा दो, दोषियों को सजा दो, कर्मचारी एकता
कर्मचारी को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। निगम प्रशासन, निगम प्रशासन, कर्मचारी एकता, रणवीर को न्याय दो, रणवीर को न्याय दो। निगम प्रशासन, निगम प्रशासन। इस घटना को लेकर जिला मुख्यालय पर जोधपुर विद्युत वितरण श्रमिक संघ से संबंध भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले विद्युत कर्मियों ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिशासी अभियंता कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता पर हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता कृष्ण तायल ने बताया कि नौहर के जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता ग्रामीण कार्यालय में रणवीर पुत्र रामकुमार चिंपा निवासी बड़बीराना नौहर तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत था। रणवीर को विभाग के अभियंताओं ने मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर ली। संघ की मांग है कि नौहर के एक्शन को सस्पेंड किया जाए जबकि एएन को टर्मिनेट किया जाए। रणवीर नाम का कर्मचारी अब तो करना पड़ेगा, बड़े दुख के साथ के था, लेकिन इंजीनियरों की दादागिरी और नादिरशाही इतनी भयंकर है इस डिपार्टमेंट में कि सारे के सारे जितने टेक्निकल कर्मचारी हैं वो इंजीनियरों से बड़े परेशान हैं। वो आदमी, कोई आदमी मरता है क्या जब तक उसको मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि उसको आत्महत्या का निर्णय करना पड़ा। तो हमारा तो प्रशासन से ये है कि वहाँ के एक्शन को सस्पेंड किया जाए और उस एजेंट को टर्मिनेट किया जाए। एक आदमी अपनी जान से गया और उस एक्शन को सस्पेंड नहीं करेंगे, एजेंट को टर्मिनेट नहीं करेंगे जब तक हम नौहर जाकर के अभी निर्णय करते हैं क्या है क्या नहीं है। तो अभी तो हम यही है कि अभी नौहर जा रहे हैं। एसपी साहब को मैंने सुबह व्हाट्सएप कर दिया था, इतना संवेदनहीन कि आप तक दोबारा मोबाइल से पूछा नहीं भी क्या क्या हुआ, क्या बात है। सुबह से जैसे ही मेरे पास सूचना आई मैंने एसपी साहब को सूचना कर दी थी, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं हुई है। यानी सारा प्रशासन संवेदनहीन हुआ बैठा है। तो इस संवेदनहीनता को तोड़ने के लिए कई जेईन और एएन ऐसे हैं जो कर्मचारियों को परेशान करते हैं। यहाँ पे भी 2-3 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको इन इंजीनियरों ने परेशान कर रखा है। सुबह मेरे पास उनका भी फोन आया कि रणवीर आत्महत्या कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं सुबह से 3 कर्मचारियों को तो लिए हुए यही मना रहा हूं, भी नहीं ऐसा कदम नहीं उठाना। अभी जाके इसकी व्यवस्था देखते हैं, पहले वो एक्शन सस्पेंड हो, एजेंट टर्मिनेट हो, उसके बाद यहाँ के कर्मचारियों को भी अभी तो फिलहाल मेरे साथ हैं, मैं उन कर्मचारियों के साथ हूँ। संघ के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र सिकर ने बताया कि तकनीकी सहायक रणवीर चिंपा का विद्युत करंट लगने से पैर कटा हुआ है। रणवीर ने सहायक अभियंता नवनीत सिंह से उसकी ड्यूटी कनिष्ठ अभियंता थालड़ का कार्यालय के अधीनस्थ करने की मांग की थी, लेकिन एएन ने जानबूझकर कनिष्ठ अभियंता दलपतपुरा कार्यालय का आदेश जारी कर दिया। जब रणवीर ने कहा कि वह लाइन पर कार्य नहीं कर सकता तो एएन ने कहा कि उसकी ड्यूटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बार बार मानसिक तौर पर प्रताड़ित किए जाने से परेशान होकर रणवीर चिंपा ने आत्महत्या करने जैसा कदम उठाया। उन्होंने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर मृतक रणवीर चिंपा व उसके परिवार को न्याय दिलाया जाए। विरोध प्रदर्शन के बाद भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी नौहर रवाना हो गए। नौहर में कर्मचारी था कार्यरत, उसके पहले नॉन फेटल एक्सीडेंट हो गया था। तो निगम के आदेश हैं कि जिस कर्मचारी का नॉन फेटल एक्सीडेंट हो गया उसको ऑफिस में कार्य किया जाए। वो ऑफिस में काफी दिनों से कार्य कर रहा था। आईएन ने क्या सामान स्टोर से किसी जनप्रतिनिधि को दिलाने के लिए उस पर दबाव डाला, वो दे नहीं पाया। वो कहता इंडेंट या मेरे को दो, उस कारण मैं स्टॉक पूरा कर सकूं। उस कारण उसके बार बार वो परेशान हो गए। उसका आदेश निकाल दिया। उसने कहा भाई मेरा थालड़ का जेईन के अंडर में निकाल दो और मैं वहां ड्यूटी कर लूंगा। लेकिन आईएन ने अपने आप को तुरम खा समझते हुए उसका आदेश नहीं निकाला। दलपतपुरा जेईन के अंडर में निकाल के और उसको फीडर इंचार्ज बना दिया, जबकि एक उसके आगे से अंगुलियां नहीं है पैर की, वो विकलांग था। अब उसके परिवारजन वहाँ हॉस्पिटल में बैठे हैं, कुछ थाने में उन पर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। आईएन पे 302 का मुकदमा दर्ज करके अरेस्ट होना चाहिए और एक्शन साथ में सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि वो एक्शन से भी मिला है, जगह जगह अपनी पीड़ा जाहिर की। ऐसे ही मामले हनुमानगढ़ में और होने जा रहे हैं। मेरे साथ भी पिछले दिनों में काफी हुआ था, लेकिन मैं तो सहन शक्ति करके जीत गया। लेकिन अब भी इससे इंजीनियरों से परेशान है। कई इंजीनियर तो ऐसे हैं जो 10-10 दिन ड्यूटी पे नहीं आते। पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने 8 वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 10 साल की कारावास की सजा से दंडित किया है। 55,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद त्रुटी ने की। प्रकरण के अनुसार एक महिला ने 7 जुलाई 2019 को पीलीबंगा पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया कि उसका 8 वर्षीय पुत्र 7 जुलाई 2019 को शाम के समय सरकारी स्कूल में खेल रहा था। विनोद कुमार पुत्र सुल्तानाराम निवासी
चक 34 एसटीजी उसके पुत्र को उठाकर सरकारी स्कूल के कमरे में ले गया और मुंह बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्चे के चिल्लाने पर साथ खेलने वाले बच्चे व अन्य लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए और 18 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक विनोद कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 377 व 5M पॉक्सो एक्ट में 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा धारा 450 में 3 साल कारावास, 5,000 जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। कुल जुर्माना 55,000 रुपए लगाया गया। आज माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने सरकार बनाम विनोद कुमार में फैसला सुनाया। इस मामले के तथ्य इस प्रकार है। दिनांक 7/7/19 को पीड़ित बच्चे की माता ने पीड़ीबंगा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया कि उसका बच्चा जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष है शाम को गांव के सरकारी स्कूल में खेल रहा था, तो ये मुलजिम विनोद कुमार उसे उठाकर सरकारी स्कूल के कमरा में ले गया तथा उसके मुंह पर हाथ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में जब उसने शोर मचाया तो वहाँ खेलने वाले बच्चे और लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस में इसने चालान पेश किया। अभियोजन ने 13 गवाह और करवाए और 18 दस्तावेज प्रदर्शित किए। जंक्शन में श्रीगंगानगर फाटक पर क्षेत्र की सबसे बड़े रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण होगा। आरयूबी का निर्माण कार्य इसी माह यानी अप्रैल के अंत तक शुरू हो जाएगा। इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से संवेदक को कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। कार्य पूरा करने की अवधि 18 माह तय की गई है। अगर सब कुछ सही रहा तो अगले साल शहर की जनता को क्षेत्र के सबसे बड़े आरयूबी की सौगात मिल जाएगी। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से की गई वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा अंतर्गत हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर सड़क पर शहरी क्षेत्र में फाटक संख्या 176 के स्थान पर डबल बॉक्स आरयूबी बनाने की 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। ये स्वीकृति जुलाई 2021 में प्राप्त हुई थी। इसकी पूर्व में निविदाएं की गई थी, लेकिन निविदाओं में कम संवेदकों के हिस्सा लेने के कारण दोबारा निविदाएं आमंत्रित की गई। वर्तमान में निविदाओं की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। संवेदक को करीब 18 करोड़ 62 लाख रुपए का कार्यादेश जारी कर दिया गया है। ये कार्य पूरा करने के लिए 18 माह की अवधि तय है। संवेदक की ओर से आरयूबी निर्माण का कार्य इसी माह के अंत तक प्रारंभ कर दिया जाएगा। वर्ष 2021-22 की माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा के अंतर्गत हनुमानगढ़ गंगानगर सड़क पर शहरी क्षेत्र के अंदर फाटक संख्या 176 जो है उसके स्थान पर डबल बॉक्स आरयूबी बनाने की 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जो कि जुलाई 2021 से प्राप्त हुई थी। उसमें पूर्व में निविदाएं की गई थी, जिनमें निविदाओं में पार्टिसिपेंट कम होने के कारण उनकी दोबारा निविदाएं आमंत्रित की गई थी। वर्तमान में उक्त निविदाओं की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और संवेदक को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। लगभग 18 करोड़ 62 लाख का कार्यादेश जारी किया गया है और उक्त कार्य को पूर्ण करने के लिए 18 महीने की अवधि तय है। और ये कार्य जो है संवेदक द्वारा इसी माह के अंत तक प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके अंदर मुख्य रूप से 5.5 मीटर बाई 5.5 मीटर के डबल बॉक्स 30 नग बॉक्स लगेंगे, 15 एक साइड में 15 दूसरी साइड में, जिसे आने और जाने का अलग अलग रास्ता सभी यात्रियों को मिलेगा। आरयूबी को पूरी तरह से कवर किया जाएगा। इसमें शेड लगाया जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रावधान भी रहेगा। इससे पानी एकत्रित होने की समस्या नहीं रहेगी। आरयूबी के दोनों तरफ नाले निर्माण के लिए नगर परिषद की ओर से पूर्व में टेंडर लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र का सबसे बड़ा विशेष बॉक्स है, जो रेलवे की ओर से सामान्य तौर पर स्वीकृत नहीं किया जाता, लेकिन स्टेट हाईवे रोड के चलते बड़े वाहनों का आवागमन अधिक होने की संभावना है। इसके चलते पीडब्ल्यूडी की ओर से 5.5 मीटर के विशेष बॉक्स का प्रावधान रखा गया है। उस बॉक्स के डिजाइन की स्वीकृति पीडब्ल्यूडी को मिल चुकी है। आरयूबी के दोनों तरफ आमजन की सुविधा के लिए 5.5 मीटर चौड़ी सर्विस रोड भी बनेगी। उन्होंने बताया कि लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि आरयूबी बनने के बाद डेयरी से हाउसिंग बोर्ड की तरफ जाने वाली सड़क बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सड़क बंद नहीं होगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी यह कहा जा रहा था कि आरयूबी बनने से लाल चौक से जिला कलेक्ट्रेट की तरफ जाने वाली सड़क बंद हो जाएगी,
लेकिन वह सड़क भी पहले की तरह चालू रहेगी। उन्होंने बताया कि अगर ओवरब्रिज का निर्माण होता तो वह धान मंडी के गेट तक आ रहा था। उस स्थिति से लोगों को काफी असुविधा होती, लेकिन आरयूबी निर्माण से इन समस्याओं से निजात मिलेगी। विभाग का प्रयास रहेगा कि 18 माह की जगह 15 माह में ही निर्माण कार्य पूरा कर शहर की जनता को सबसे बड़े आरयूबी की सौगात दे दी जाए। मुख्य मार्ग का ट्रैफिक है वो अंडरपास के थ्रू अंदर से होकर के बाहर आ जाएगा। एक इस अंडरपास के बनने से जो मुख्य रूप से पहले था कि एक तो लाल चौक से जो कलेक्ट्रेट को जाने वाली सड़क है वो बंद हो जाएगी, वो पूर्ववत चालू रहेगी। दूसरा जो ओवरब्रिज यदि बनता तो वो काफ़ी आगे मंडी के गेट तक आ रहा था, उससे भी काफ़ी असुविधा हुई थी लोगों को, और उस साइड में भी काफ़ी दूर तक जाता, तो वो सब असुविधाएं इसमें कम हो जाएंगी। और जो कुछ लोगों को भ्रांति है कि इसमें से बड़े वाहन नहीं निकल सकेंगे या किसी किस्म की दिक्कत होगी, तो 5.5 बाई 5.5 का बॉक्स होने के कारण इसमें सभी प्रकार के वाहन आसानी से आ जा सकेंगे और आने और जाने का अलग अलग रास्ता होने की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति भी नहीं रहेगी। इसको पूरी तरह से कवर किया जाएगा, शेड लगाया जाएगा और इसमें वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविजन भी रहेगा, जिससे पानी भी एकत्रित होने की समस्या नहीं रहेगी। नगर परिषद की ओर से जंक्शन शहर के प्रवेश स्थल सूरतगढ़ रेलवे फाटक के पास विकसित किया गया किसान पार्क गुरुवार को बैसाखी के मौके पर शहरवासियों को समर्पित किया जाएगा। किसान पार्क का लोकार्पण गुरुवार शाम 6:15 बजे किया जाएगा। पार्क का निर्माण कार्य तकरीबन पूरा हो चुका है। इस जगह पहले गंदगी का साम्राज्य था, अब नगर परिषद की ओर से किसान पार्क के रूप में विकसित कर इस जगह की सूरत बदली गई है। किसान पार्क में कंधे पर हल रखे किसान का स्टैचू लगाया गया है, साथ ही जय जवान जय किसान लिखा सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। इस पार्क का निर्माण केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किए गए किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की स्मृति के रूप में करवाया गया है। लोकार्पण के बाद किसान पार्क शहर के प्रवेश स्थल की सुंदरता में 4 चांद लगाता नजर आएगा। सभापति गणेशराज बंसल ने बताया कि परिषद की ओर से वार्ड 8, 9, 13 और 14 की सीमा पर सूरतगढ़ रेलवे फाटक के नजदीक कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन में शहीद हुए किसानों की स्मृति में किसान पार्क का निर्माण करवाया गया है। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा वार्ड नंबर 8, 9, 13 व 14 की सीमा पर सूरतगढ़ फाटक के नज़दीक एक जय जवान जय किसान के नाम से भव्य किसान पार्क का निर्माण किया गया है। यह पार्क हमें शहीदों की याद दिलाने के लिए एवं शहीद किसानों की याद दिलाने के लिए नगर परिषद द्वारा निर्माण किया गया है। शहर के एंट्री स्थल पर यह पार्क निर्मित किया गया है। इस पार्क की सुंदरता का विशेष ध्यान रखा जाएगा व हरियाली का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। यह पार्क दिनांक 14/4/2022 को आम जनता को समर्पित किया जाएगा। इस किसान पार्क के निर्माण में हमारे पार्षद सुमित रनवा का विशेष सहयोग रहा है। उनके द्वारा ही यह पार्क का निर्माण अपने कर कमलों से किया गया है। नगर परिषद की ओर से निर्माण समिति के अध्यक्ष व पार्षद सुमित रनवा ने बताया कि सूरतगढ़ रेलवे फाटक के पास लाइनों के साथ साथ जहां वार्ड नंबर 8, 9, 13 और 14 आपस में मिलते हैं, इस जगह आसपास के लोग कूड़ा कचरा फेंकते थे। इस कारण यहाँ गंदगी का साम्राज्य था। नगर परिषद ने इस जगह को किसान पार्क के रूप में विकसित करने के लिए ग्रिल जाली लगाकर चारों तरफ से बंद किया है। इस जगह को हरा भरा कर कृषि कानूनों के खिलाफ चले किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों की याद में किसान शहीद स्मारक का निर्माण करवाया गया। पार्क में 2 स्टैचू लगाए गए हैं। एक स्टैचू कंधे पर हल रखे किसान का, जबकि दूसरा स्टैचू बैलों की जोड़ी और किसान का है। जय जवान जय किसान के नाम का सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। 3 जवानों का स्टैचू भी लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ घूमने आने वाले नागरिकों के लिए बैठने के लिए कुर्सियां लगवाई गई हैं। घास, फूल, पेड़ पौधे लगवाए गए हैं। लाइटिंग व जाली लगाने का कार्य भी किया गया है। हमारे लोकप्रिय सभापति गणेशराज बंसल इस पार्क का लोकार्पण करेंगे व किसानों को ये पार्क समर्पित करेंगे। हमने और सभापति जी ने उस जगह को जब देखा तो हमारे मन में एक बात आई भी जो देश का जवान है, जो सीमा पर जगता है, तो देश के लोग जो है
वो चैन की नींद सोते हैं। और हमारे किसान भाइयों ने जो पीछे शहादतें दी हैं, उनकी याद में हमने एक जय जवान जय किसान के नाम से इस पार्क का निर्माण करने की सोच रखी और वो आज पूरी हो चुकी है। और किसान भाई जो हैं वो भी इसके लिए आह्वान कर रहे हैं। कल सभी लोग वहाँ पूरी इकट्ठा होंगे और उनके समक्ष इस पार्क को किसानों को समर्पित किया जाएगा। और सभी गांवों से, जो विधानसभा के जो गांव हैं हमारे हनुमानगढ़ जिले के, जहाँ से भी किसान जो आएंगे उनको ये आह्वान किया गया है कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी सभी अपने अपने गांव से लाएं और उस पार्क में उस सारी मिट्टी को मिलाकर एक पेड़ लगाया जाएगा जो हमेशा उन जो शहीद किसान हैं 750 उनकी हमें याद दिलाता रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के सदस्य रघुवीर वर्मा ने कहा कि किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों की स्मृति में बनाया गया शहीद किसान स्मारक इलाके के किसानों और आने वाली पीढ़ी की प्रेरणा देता रहेगा कि सरकारों की तानाशाही का किस प्रकार मुकाबला किया जा सकता है। देश के ज्वलंत मुद्दों को उठाते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने वालों की याद में किसान शहीद स्मारक का निर्माण करवाने के लिए नगर परिषद बधाई की पात्र है। ग्राम पंचायत सरपंचों को भी आगे आकर इस तरह के शहीद किसान स्मारक अपनी पंचायतों में बनवाने चाहिए। हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर जो रेलवे फाटक है जेल के पास, वहाँ जो किसान आंदोलन जो 1 साल तक चला था तीनों काले कृषि कानूनों के खिलाफ, उसमें करीब 750 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए थे किसान साथी। तो उनकी याद में, उनकी स्मृति में हनुमानगढ़ जंक्शन में शहीद किसान स्मारक मनाया गया है। और ये स्मारक अपने आप में इलाके के किसानों को, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। जिस तरह संगरिया के अंदर जो 1973 की गोली के अंदर जो किसान शहीद हुए थे, उनको जो आज भी लोग श्रद्धांजलि देते हैं, उन लोगों को याद करते हैं, उसी तरह से ये स्मारक भी आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले लोगों को, आने वाले किसान साथियों को ये प्रेरणा देता रहेगा कि सरकार के जो दबाव है, सरकार का जो तानाशाही है, उसका किस तरह से मुकाबला करें। तो हमारे जो शहर के सभापति गणेश राज जी बंसल ने और निर्माण कमेटी ने और सब ने, नगर परिषद ने ये बात सोची है। ये वास्तव में बधाई की पात्र है कि ऐसे जो लोग इस तरह के मूवमेंट में जो लोग शहीद होते हैं उनको याद करना चाहिए। ये अपने जो हनुमानगढ़ के लोगों को लिए बहुत अच्छी बात है। और अभी वक्त है ब्रेक का। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवयुवक संघ द्वारा बाबा साहेब की जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को आयोजित भव्य शोभा यात्रा अंबेडकर भवन से निकाली गई। शोभा यात्रा को मुख्य अभियंता अमरजीत सिंह मेहरा, जिलाध्यक्ष महावीर चोपड़ा, तहसील अध्यक्ष नारायण नायक सहित समस्त सदस्यों द्वारा नीला ध्वज दिखाकर रवाना किया गया। शोभा यात्रा में सबसे आगे डीजे की धुन में नाचते गाते हुए उनके पीछे पीछे बाइक पर सवार समाज के लोग जय भीम के उद्घोष से सभी को उत्साह भरते नजर आए। शोभा यात्रा में नीला ध्वज हाथ में थामे युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था।
आज हनुमानगढ़ जंक्शन अम्बेडकर लवी मिशन की तरफ से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मोत्सव जो धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज अम्बेडकर भवन से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो शोभा यात्रा है पूरे शहर के जो चौक चौराहे से लेकर अम्बेडकर भवन पर आतिशबाजी व फूल वर्षा से स्वागत किया जाएगा और विभिन्न संस्थाओं द्वारा बाबा साहब की जो शोभा यात्रा इसमें जगह जगह स्वागत शहरवासियों द्वारा किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा समता, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित कार्य किए हैं। उन्होंने देश हित के कार्य किए हैं। सभी को साथ लेकर चलने के संविधान में अनुच्छेद लिखे हैं और बाबा साहब द्वारा किए गए सभी कार्य सभी के लिए आज तक अच्छे साबित हुए हैं। और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसका भी आज तक विश्व में भारत की चर्चा होती है कि एक लोकतंत्र जो सफल है भारत का वो बाबा साहब की ही देन है। और बाबा साहब ने जो द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ बुक लिखी थी उसको ब्रिटेन में भी काफ़ी बड़ी मान्यता मिली थी और जिसके आधार पर आज रिजर्व बैंक भारत का काम कर रहा है। वो थ्योरी वो भी बाबा साहब की देन है। बाबा साहब एक वर्ग विशेष से जोड़कर उसकी महानता को कम कर दिया गया है, जबकि बाबा साहब पूरे भारत के लिए काम किया, सभी के लिए काम किया। नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक सभापति गणेश बंसल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पक्ष विपक्ष को साथ लेकर विकास कार्यों को लेकर आवश्यक चर्चाएं हुई। सभापति ने बताया कि 4 जोनल प्लान बनाए गए हैं जिस पर पार्षदों के साथ चर्चा की गई। इसके अलावा नगर परिषद में कंप्यूटर ऑपरेटर के नियमितीकरण को लेकर भी निर्णय लिए गए। कितना वहाँ मिलेगा आपको? आप एक स्टैटिक आदेश हमारे लिए निकालो, आप इनके लिए भी निकालो एक आदेश। आप मेरी बात, आप मैं अपने की बात कर रहा हूँ, मेरी भी आप वाले में पूरी हो जाएगी। सुन तो लो, मैं फिर भूलता हूँ बात में। कि आप मौके पर जाकर के भिक्का लेकर के जाए, ये नहीं मामले नाम लिए और ये कहते इतना मर गया है। कहाँ काम करते हैं वहाँ अपने घर बैठते हैं, कोई नहीं जाता, सिर्फ मिस्त्री को भेज देते हैं वहाँ एक सभापति जी। अब अपने टेंडर तो कर लेते हैं। मेरे खुद के वार्ड में कम से कम 8-9 कर्मचारी कम है, एक वार्ड में 6 कर्मचारी, एक में 5 से काम चल रहा है। तो अपने टेंडर कर ही रहे हैं तो कर्मचारी का सभापति बने थे, 5 कर्मचारी बड़ा वार्ड है और तब से आपने घूमने बंद किया, सफाई बंद हो गई, कोई ध्यान नहीं देता। हम कहते रहते हैं अब इस कर्मचारी किसने लगाया वो नहीं बताते, कभी हमने लगा दिया। हम कहते हैं इस कर्मचारी यहाँ लगाओ या इसको हटाओ, या काम नहीं करता, वो काम नहीं करता, इसको हटाओ, उसको नहीं हटाते, उल्टा दूसरे बता देते हैं कि मेंबर साहब ने कह दिया। मैं तो पहले जिस तरह आप सभापति बने थे उसी तरह दोबारा घूमिए, फिर आपको पता लगेगा। मेरे वार्ड में आप नगर पालिका ट्रैक्टर लगाओ, वहाँ खराब है, मैं किस किस को दूंगा दोस्त। अभी वो कल उन्होंने जला दिया, वो घर सारा फोन आपके पास गए, उनका आ रहा है वहाँ पे कचरा जला दिया, आग लगा दी, कल को लग रहा है यार किसी के आगे तो नुकसान। मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे वार्ड में तो सरकारी ट्रैक्टर लगा देते, बड़ी मेहरबानी होगी, मैं राजी हूँ। मैंने एक नगर परिषद की साधारण बैठक आज नगर परिषद सभागार में संपन्न हुई है, जिसमें 4 जोन का जो जोनल प्लान बना है उसके बारे में विचार विमर्श करके निर्णय लिए गए। इसके अलावा एक सलीम मोहम्मद कंप्यूटर कर्मचारी को भी नियमित करने पर निर्णय लिए गए। इसके अलावा 2-3 अतिरिक्त एजेंडे थे जो जनहित के थे, उन पर भी निर्णय किए गए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।